ओम गुरुवे नमः। ईश्वर भजन में संसार बाधक नहीं सहायक है। लेखक परम भागवत परम संत पंडित मिहिलाल जी। रामाश्रम सत्संग मथुरा। प्रकाशक साधन प्रकाशन, डेम्पियर नगर, मथुरा। पृष्ठ संख्या 16। साधकों, तुम भले ही सोचते रहो कि मेरा संसार में कोई नहीं, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, परंतु जो मनुष्य कुछ आगे बढ़े हैं उन्होंने कहा है कि बात ऐसी नहीं है। प्रथम तो यह संसार ही तुम्हें देखता है, तुम्हें हर तरह से देख रहा है, बाहर से देख रहा है, भीतर भी देख रहा है, और उसी के अनुसार वह तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है। उसके लिए तुम्हें कहीं अधिक परिश्रम नहीं करना है, केवल अपने व्यवहार की ओर ही दृष्टि डाल लीजिए, दूसरों का भी पता लग जाएगा। अभी हाल की एक घटना हुई। बिहार प्रांत में एक बहुत गरीब और ईमानदार फकीर रहता था। वह परिवार बड़ा ईश्वर भक्त था। घर का मालिक एक छोटी सी सर्विस करता था। उसके यहाँ बच्ची की शादी होने को थी। घर में बहुत से मेहमान आ गए थे। शादी के केवल 6 दिन रह गए। रात में डकैतों ने घर घेर लिया और घर के मालिक को पकड़ लिया। कहा, या तो सब धन दे, नहीं तो सबकी इज्जत जाएगी, जाने जाएंगी। उसने कहा, मैं एक एक पैसा आपको दे दूंगा, आप थोड़ी देर ठहर जाइए। उसने सब स्त्रियों का जेवर, रुपया, कपड़ा इकट्ठा किया। अपना धन जो विवाह को इकट्ठा किया था लाकर सामने रख दिया। डकैत राजी हो गए, सब धन लेकर चले गए। घर मालिक ने एक पैसा भी छुपाया नहीं। सवेरा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, उसे सब प्रकार की तसल्ली देते थे, परंतु वह सबसे यही कहता, मालिक ने बड़ी मेहरबानी की, चोर सारा धन ले गए परंतु सबकी आबरू बच गई। अब उसके पास एक दिन के खाने व खर्च को भी न था, लेकिन वह घबराया नहीं। कहता था, मुझे अपने मालिक का भरोसा है, वह सब कुछ देंगे। तीसरे दिन रात को फिर वही डकैत आ गए। किवाड़ खुलवाए, उसे फिर पकड़ लिया। वह घबराया, बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। उन डकैतों में से एक बोला, सुनो सुनो, हम अब लेने नहीं आए, तुम्हारा धन लौटाने आए हैं। घटना ऐसी हुई, तुम्हारा सारा धन लेकर के हम गए, एक स्थान पर आपस में बांटने को बैठे, सब धन मालिक के सामने रखा कि आप बांट दीजिए। वह मालिक बोला, भाई, उस आदमी ने बड़ा ईमानदारी का काम किया, सब धन बिना झगड़े के ही दे दिया। अब उसकी लड़की की शादी है, मेरा मन नहीं चाहता आप सब लोग बराबर बराबर बांट लें। सब ने कहा कि जब आप ही नहीं लेते तो हम ही लेकर क्या करेंगे। बस यह तय हुआ कि इसमें यह 100 रुपये और मिलाकर तुम्हें लौटा दिए जाए, इससे अपनी बच्ची की शादी करो। मनुष्य गृहस्थी के उथलपन में रहता है, कभी उसकी गहराई में गया नहीं। उथलपन में ही वह अपने को अकेला समझता है, जगत को झूठा और नाशवान जानता है, परंतु जब तुम इसकी गहराई में जाओगे तो वहाँ शांति मिलेगी। सब एक मिलेंगे, सब अपने होंगे, सबको प्रेम होगा। आपने कोई नाटक अवश्य देखा होगा। कई पर्दे होते हैं, हर पर्दे में नया रहस्य। कहीं एक राजा है, अपनी प्रजा को समझा रहा है, कहीं एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है, कहीं कोई मारा गया, कहीं धर्मात्मा गरीबों को दान कर रहा है, कहीं कोई किसी अबला को सता रहा है, कहीं कोई किसी अंधे को मार्ग दिखा रहा है। खेल समाप्त होने पर तुम नाटक के मालिक से कहो, हमें उस अंतिम पर्दे के भीतर दिखा दो,
वहाँ क्या है? यदि वह कृपा करके आपको भीतर ले जाए तो देखोगे कि बराबर के कुछ लड़के हैं, सब एक से हैं। न कहीं कोई राजा है, न रंग, न स्त्री है, न कोई झगड़ा, न राजा है न प्रजा, न कोई अंधा है न दुखी, सब आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं। सब एक ही पिता के पुत्र हैं। न राग है न द्वेष, न मृत्यु है न बिछोह, न घृणा है न विषमता, सारा विश्व एक। यह गृहस्थी का ऊपर का भाग है। वह ऐसे ही है जैसे समुद्र की ऊपरी सतह बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तूफान सा चल रहा है, बड़ी भयंकर आवाज़ आ रही है। पानी एक क्षण को शांत नहीं, परंतु जो समुद्र की गहराई में गए हैं वे कहते हैं वहाँ बड़ी शांति है। एक भी लहर नहीं, कोई शब्द और आवाज़ नहीं, वहीं भगवान शयन कर रहे हैं, वहाँ ईश्वर है। गृहस्थी में भी बहुत नीचे एक शांति है, ईश्वर है। कभी तुम किसी राजमार्ग पर खड़े होकर देखो, बहुत से लोग दोनों ओर से आते जाते हैं, कोई टकराव नहीं। फिर कभी कभी वहाँ बड़े टकराव हो जाते हैं। जानते हो वह क्यों? जब दोनों तरफ के जाने वालों के नेत्र हैं, बचकर चले जाते हैं, कोई टकराव नहीं। यदि एक तरफ से कोई नेत्रहीन भी आ रहा है परंतु उधर से आने वाले के नेत्र हैं, तो वह भी उससे बचकर निकल जाएगा। टकराव तभी होगा जब दोनों ही ओर से दोनों नेत्रहीन आवेंगे, दोनों अंधे आ जाएंगे। भगवान ने तुम्हें नेत्र इसलिए दिए हैं कि दूसरों से बचकर निकल जाओ। यदि कोई आगे नेत्रहीन भी आ जाए तो उससे तुम ही बचकर निकल जाओ। वह नहीं बचेगा क्योंकि उसके आँख नहीं, ज्ञान नहीं। बस संसार में जो दुख है, जो भी झगड़े हैं, अज्ञानता के हैं। एक बार देखा कि एक महात्मा से कुछ लोग बड़ा विवाद सा कर रहे थे और वह सब था इसका कि ईश्वर निराकार है या साकार। महात्मा ने कह दिया था कि वह निराकार भी है और साकार भी। बात बढ़ गई। लोग कह रहे थे आपका ज्ञान भी कुछ ज्ञान है, जो निराकार है वह साकार हो ही कैसे सकता है। महात्मा चुप थे। वह लोग उनसे बहुत विवाद कर रहे थे। महात्मा का चेला साथ था, उससे न रहा गया। वो उठ के खड़ा हो गया। कुछ कहने को ही था कि महात्मा जी ने उसे झिड़का, कहा, अरे क्या तेरे भी आँख नहीं हैं? बिना आँखें वालों से हमेशा बच के निकलो। चेला चुपचाप बैठ गया। गुरु की बात को समझ लिया, इसलिए गुरु का संकेत समझो, बेड़ा पार हो जाएगा। उनका साथ मत छोड़ो, शरण में पड़े रहो, किसी दिन ख्याल करेंगे ही। परम पूज्य श्री गुरु महाराज ने अपनी जीवन की एक बात लिखी है, इसलिए ऐसे महात्माओं के विचारों को अवश्य पढ़ो। उन्होंने लिखा है, साधन आरंभ करने के बाद मैं 2 वर्ष तक फतेहगढ़ ही रहा और उल्टा सीधा अभ्यास करता रहा। उसके बाद मैं आगरे चला गया। वहाँ आने पर विक्षेप और बढ़ गया। एक दिन को भी मन ने अपनी शैतानी नहीं छोड़ी। मैं कुछ परेशान तो हुआ, पर नित्य प्रति का अपना नियम व प्रयत्न नहीं छोड़ा। मैं पुनः गुरु दर्शन को फतेहगढ़ गया। मेरी दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उसी दिन बैठते ही उन्होंने पर्दे खोल दिए। विराट पुरुष सन्मुख था। अन्नमय से लेकर आनंदमय तक की सारी लीला प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने थी। यह प्रथम दर्शन था जो गुरु कृपा से मुझ जैसे अधम और साधनहीन को प्राप्त हुआ। यह मेरी साधना का 3रा वर्ष था। मेरी दशा उस समय ऐसी ही थी कि जैसे किसी उर्दू शायर ने नीचे के शहर में अपनी हालत का नक्शा खींचा है। वह कहता है, कल तलक था मैं कदे में खुश्क साहिल की तरह, आज साखी ने मुझे कतरे से दरिया कर दिया। कल तलक तो सूखे जलाशय की तरह मैं इस दुनिया में था, आज गुरु ने दया करके मुझे बूंद से समुद्र बना दिया, छोटे से महान कर दिया। जागृत में आदमी किसी नई चीज़ को देखता है,
वहाँ से हटते ही कुछ देर तक उसकी शक्ल आंखों में रहती है, फिर धीरे धीरे मनुष्य उसे भूल सा जाता है। ऐसी प्रत्येक देखी हुई वस्तु स्मृति के पट पर एक रेखा बन जाती है और वह उसका बनाया हुआ चिन्ह जन्मांतर तक रहता है, कभी किसी काल में भी नहीं मिटता। बिल्कुल यही हाल अनुभव का भी है। धीरे धीरे अनुभव पर भी पर्दा आ जाता है और उसका दृश्य आँखों से जाता रहता है। यही दशा मेरी भी हुई। मुझे उसी समय आदेश दिया कि इसकी हिफाजत रखना, यह जाने न पाए। परंतु जगत, विधात्री प्रकृति माता के तो नियम अटल हैं। वह कभी किसी को एक दशा में रहने कब देती हैं। मुझे भी उसका एक धक्का लगा और मैं उस स्थान से च्युत होकर नीचे गिर पड़ा। पाई हुई दौलत मेरे हाथ से जाती रही। ओम गुरुवे नमः। आगे अगले अंक में।